Hello everyone, welcome to Study Tuition JPSC and NET. Today we will talk about the Indus Valley Civilization. It is the second class and second part of the Indus Valley Civilization. Today we will discuss about the historiography. This class will be in Hindi language, but I will translate some terms into English also. Today's topic is authorship. सिंधु सभ्यता के उद्भव से संबंधित एक मत इसका श्रेय मेसोपोटामिया की संस्कृति को देता है और दूसरा मत ईरानी, बलूची, सिंध संस्कृतियों और भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से इसे विकसित मानता है. That means some historians tells that Indus Valley civilization had emerged from the Mesopotamian culture. And other group of historians believes that it has emerged from the Irani, Baluchi and Sindh culture and the rural culture of the Indian subcontinent. मेसोपोटामिया की संस्कृति को सिंधु सभ्यता के उद्भव में प्रेरक तत्व जानने वालों के अनुसार सभ्यता की भावना थल मार्ग से मेसोपोटामिया से मिस्र होते हुए भारत पहुंची. मतलब कि ये जो हमारी इंडस वैली सभ्यता जो थी वो जो थी हमारे थल मार्ग यानी कि लैंड रूट से मेसोपोटामिया से मिस्र होते हुए भारत पहुंची. व्हीलर एक हिस्टोरियन है. उनके अनुसार मोहनजोदड़ो के राजकीय अन्नागार और गति तथा दक्षिण पूर्वी ब्रूज के जो प्राप्त अवशेषों में सबसे पहले के निर्माण के कार्यों में है के निर्माण में लकड़ी के सहतारों का प्रयोग हुआ है. व्हीलर के अनुसार इनके निर्मित कच्ची ईंटों से भवन निर्माण की कला में अभ्यस्त थे. चूँकि इस तरह की निर्माण प्रक्रिया मेसोपोटामिया में विशेष रूप से लोकप्रिय थी, तो उनके अनुसार हड़प्पा संस्कृति के जनक मेसोपोटामिया के लोग हो सकते हैं. In nutshell, we can say about that कि Wheeler believes that there is a similarity between the Mesopotamian culture and the Harappan culture. He takes the example of architecture and वहाँ पर जो लकड़ी के सहतारे मिले हैं उनका और कच्ची ईंटें जो वहाँ पे प्रयोग हुई हैं इनके बेसिस पर वो वहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाते हैं. गॉर्डन इज़ द अनदर हिस्टोरियन. गॉर्डन चाइल्ड. गॉर्डन की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो जैसे नगर का विकास हड़प्पा संस्कृति के ग्रामों से नहीं हुआ है. ओके मतलब कि गॉर्डन चाइल्ड अपोज द व्हीलर थ्योरी. अतः ऐसी संभावना अधिक है कि बाहर से आए लोगों के विकसित सभ्यता के तत्वों को यहाँ पर नवीन पृष्ठभूमि में आरोपित कर आभारी संस्कृति के ग्रंथों को प्रभावित किया है और हड़प्पा संस्कृति का विकास द्रुत गति से होने के फलस्वरूप आमरी की खेतीहर अर्थव्यवस्था को अपने प्रभाव के अंतर्गत कर लिया. गॉर्डन चाइल्ड के कहने का मतलब है कि यहाँ के जो आमरी जो कल्चर के लोग थे, आभारी नहीं आमरी कल्चर के जो लोग थे वो जो है कि बाहर से जन्म ट्रेड रूट से जो कनेक्ट हुए और बाहर के लोगों की जो संस्कृति थी वो यहाँ के लोगों ने बहुत जल्दी द्रुत गति से मतलब कि वेरी फास्टली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और इतने फास्ट पेस पर अडॉप्ट करने की वजह से जो यहाँ की खेतीहर अर्थव्यवस्था थी उस पर प्रभाव पड़ा और वो लोग भी चेंज हो गए और अल्टीमेटली हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ.
किंतु प्रश्न यह भी उठता है कि यदि मेसोपोटामिया वाले इस सभ्यता के जनक थे तो उनकी लिपि सिंधु सभ्यता की लिपि में इतनी भिन्नता क्यों है। इसके उत्तर में गॉर्डन का मत है कि कदाचित या तो उन्होंने मूल स्थान से अपनी अलग राष्ट्रीय विशेषता बनाए रखने के उद्देश्य से लिपि में भिन्नता थी, अथवा ऐसा इसलिए किया गया कि नए लोगों की वाणी को व्यक्त करने के लिए उनकी लिपि पर्याप्त नहीं थी। यहाँ पे गॉर्डन चाइल्ड से सवाल पूछा जाता है कि जब आपका मत है कि ये लोग मेसोपोटामिया से इमर्ज हुए हैं या फिर उनसे ट्रेड रूट से ही जो आकर मिले हैं, तब इनके लिपि और हड़प्पा की लिपि और मेसोपोटामिया की लिपि में इतना डिफरेंस क्यों है। तो इसके गॉर्डन चाइल्ड 2 कारण देते हैं। एक तो है कि यहाँ पर जो लोग सेटल हुए, मतलब बाहर से आकर यहाँ पर जो लोग सेटल हुए, वो चाहते थे कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ से यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो। और दूसरा बात उनका ये था कि यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ के लोगों के पास कोई लिपि नहीं थी और वो एक नई लिपि डेवलप करना चाहते थे। और यहाँ के लोग जो पहले से रह रहे थे वो उनके बोलने चलने में मतलब कि जो बाहर से लोग आए उससे ज़्यादा वहाँ पर वर्ड थे, सेंटेंस थे। इसके कारण उन्हें नई लिपि और भी इंक्लूड करने पड़े। इसके कारण दोनों लिपि में अंतर हो गया। हड़प्पा की संस्कृति और मेसोपोटामिया की संस्कृति में अन्य कई भिन्नताएं भी हैं। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन और सार्वजनिक स्वच्छता की व्यवस्था मेसोपोटामिया में मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग है और वहाँ पर जो अच्छे से रहते हैं लोग, साफ़ सफाई से रहते हैं, और जो वहाँ पे ग्रेट बात है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु इनका कोई निश्चित प्रमाण सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थान पर उद्घटित नहीं हुआ है। मेसोपोटामिया और मिस्र के समान भव्य कब्रें भी हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिली हैं। मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा भव्य कब्रें थी। शासक वर्ग के लिए हड़प्पा संस्कृति में दुर्ग बनाए गए थे जो विशिष्ट प्रकार के हैं। दोनों सभ्यताओं के भौतिक वस्तुओं में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं, जैसे दोनों की लिपि में पर्याप्त अंतर है। दूसरे मत के अनुसार हड़प्पा की वस्तुएं मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो कुछ वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त हुई हैं, वे केवल परस्पर आदान प्रदान, व्यापार वाणिज्य की ही सूचक लगती हैं। इन्हें एक ही क्षेत्र की इस संस्कृति के उद्गम को सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं माना जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रारंभ से सिंधु सभ्यता में भारतीयता के तत्व मिलते हैं जो परवर्ती सभ्यता में भी पाए गए हैं। यहाँ पे अनदर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि वी कैन नॉट से दैट कि only the trade relation between the Mesopotamian and the Harappan culture ensures the origin of Harappa culture from the Indus Valley civilization. They can only form the linkage but cannot definitely say about the origin. ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि परवर्ती सभ्यता डेट मीन्स अपकमिंग जो भी हड़प्पा के बाद भी जितने भी थे सिविलाइजेशंस आए या कल्चर आए, जैसे वैदिक कल्चर आया हमारा, इन सब में इंडियनाइजेशन था, यानी कि भारतीयता थी, जो कि मेसोपोटामियन कल्चर में हमें नहीं मिलता है लेकिन हड़प्पन कल्चर में हमें मिलता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अलग थी और मेसोपोटामियन सभ्यता अलग थी। कुछ विद्वान सिंधु सभ्यता का मूल ईरानी बलूची संस्कृतियों को मानते हैं। बलूचिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में किए गए अपने सर्वेक्षण के पश्चात फेयर सर्विस इसका निष्कर्ष पर पहुंचा है
फेयर सर्विस इज द अनदर हिस्टोरियन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बलूचिस्तान में चतुस्त्रावधि ईसा पूर्व संस्कृतियों का प्रादुर्भाव हुआ और इनके विकास में ईरानी संस्कृतियों का पर्याप्त योगदान था। मतलब कि चतुस्त्रावधि मतलब 4th century BC। According to Fair Service, in Balochistan in 4th century BC, culture has evolved, and in this cultural evolution, there is a योगदान इन द इंग्लिश इज यू कैन थिंक, मतलब कि वहाँ पर ईरानियों का बहुत योगदान था। ठीक है, किंतु इन बलूच संस्कृतियों का निरंतर भारतीयकरण होता रहा। मतलब कि धीरे धीरे जो ये बलूच कल्चर था उनमें इंडियनाइजेशन होता रहा और सिंध और बलूचिस्तान में हड़प्पा से पूर्व काल की संस्कृतियों का विकास होता गया। उत्खनन के दौरान सिंध में, मतलब एक्सकेवेशन के दौरान या ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन सिंधु में इन सिंधु, आमरी एंड कोट डिजी कल्चर, साउथ मिडिल बलूचिस्तान में नाल और कुल्लू संस्कृति, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा और सिंधु सभ्यता के स्तरों के नीचे पहले की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। डैट मीन्स इन सभी साइट्स से हमें उससे भी पहले की संस्कृति के ये मतलब कि एविडेंस मिला है। इसका मतलब ये तो हो सकता है कि मतलब पहले की संस्कृति से हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। अगर बाहर से कोई भी संस्कृति आकर यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमारी मतलब कि कोई भी सभ्यता स्थापित करती या फिर यहाँ पर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता तो हमें हड़प्पा से पहले के मतलब प्री हड़प्पन कल्चर के एविडेंस नहीं मिलने चाहिए थे, उससे पहले कोई भी सभ्यता नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि हम कह सकते हैं कि पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा और ये सब साइट्स पर हमें पहले के भी कल्चर के एविडेंस मिले हैं। इन संस्कृतियों के संदर्भ में ऐसे मृदभांड मिले हैं जो उत्तरी बलूचिस्तान के रानधृंडर्स और परिमाणों घुंडाई में प्राप्त मृदभांड से काफ़ी मिलते जुलते हैं। देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन द हड़प्पन पॉटरी एंड द पॉटरी ऑफ नॉर्थ बलूचिस्तान, बट कालांतर में स्नेह वुलय संस्कृतियों की भारतीयता ने प्रभावित किया, जिसका प्रमाण वहाँ के कुबड़ वाला बैल और पीपल होता है। बट धीरे धीरे ये इन लोगों का इंडियनाइजेशन हो गया। फेयर सर्विस और कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार सिंधु में हड़प्पा सभ्यता बलूच संस्कृतियों के भारतीयकरण के फलस्वरूप का विकास चरमोत्कर्ष है। According to some historians like Fair Service and some other historians, they say that कि development was in its peak during the Indianization of the Baluch culture that developed in the Harappa site of Indus Valley civilization। बलूचिस्तान में कुल्ली संस्कृति इसके कुछ निकट आती है एंड दिस कल्चर दैट डेवलप्ड फ्रॉम द बलूच पीपल, ये लोग जो थे यहाँ की हड़प्पा संस्कृति जो बलूच से डेवलप हुई है और बलूच की जो कुल्लू संस्कृति है, कुल्लू संस्कृति कहाँ की है तो हमारी बलूचिस्तान की है, इनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। फेयर सर्विस के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव और विस्तार बलूची संस्कृतियों का सिंधु नदी की आखेट पर निर्भर करने वाली किन्हीं वन और कृषक संस्कृतियों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बहुत पहले वेटरसन ने यह मत व्यक्त किया कि सुक्कर और रोहिणी की पाषाण कर्मशाला लगभग हिंदू सभ्यता के प्रारंभिक काल की है। ठीक है, डिटर्स इज द अनदर हिस्टोरियन
चलिए यहीं तक रखते हैं आज, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर से करेंगे, बट ये लगातार होगा वीडियो, बट हम सेकेंड वीडियो में से ले रहे हैं फॉर सम रीजंस। चलिए थैंक यू।